हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं रहीम के दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उत्तर दोहे में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। यानी कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात वही तजी मिनन को मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो। अर्थात मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसीलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करके उदाहरण है। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान, कही रहम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। अर्थात निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। यानी कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मैह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दह। यानी मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। प्रश्न 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, रहीम ने आश्विन के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसीलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। दोहे के आगे प्रश्न 1, नीचे दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरवर फल, यहाँ पर शून्य स्थान है, संचय सुजान, धरती की सी यानी यह दह। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन अपना संचित धन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, उनका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लो तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। ख, इस दोहे के माध्यम से रहीम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। इसके बाद हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। भाषा की बात प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे
परे यानी पड़े, विपत्ति वादर मछली शीत। उत्तर देखेंगे। उत्तर रहीम की भाषा विपत्ति, हिंदी के शब्द विपत्ति। रहीम की भाषा मछली, हिंदी के शब्द मछली। वादर वादल, शीत का शीत। प्रश्न 2, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात वही। उपरोक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर दावे व दवे, संपत्ति संचय सुजान, चारुचंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति, तर तमाल तरवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।